अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो हमारी स्किन को बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें पाए जाते हैं बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा DIY होममेड लोशन जो आपकी स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम्स, चाहे वो एक्नी है, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, सनबर्न है, ड्राइनेस है या रेडनेस है, इन सभी प्रॉब्लम्स को कर देगी दूर। हम अपनी स्किन को हेल्दी और इरिटेशन से बचाने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। सो हम पहले बात करते हैं कि मॉइस्चराइज़र ज़रूरी क्यों है। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को ब्रेकआउट से बचाता है। जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और इरिटेट होती है तो ये एक्नी और ब्रेकआउट्स की वजह बनती है। हमारे फेस पर होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्यूर करता है मॉइस्चराइज़र। और ज़्यादा ड्राई स्किन हमारे फेस पर प्रीमेच्योर एजिंग यानी उम्र से पहले झुर्रियाँ और डलनेस की वजह बनती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे सेबम ग्लैंड जो है हमने ऑयल्स की ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम डेली मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे एजिंग साइन और एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। मॉइस्चराइज़र लगाते हुए कभी भी इसे रब नहीं करना, हमेशा लाइट हैंड से अपनी स्किन पर इसे पैट करना है। फॉर एग्जांपल कि आराम से लाइट हैंड से अप्लाई करना है ऊपर की तरफ, और स्ट्रोक जो है वो आपके सर्कुलर मोशन में होने चाहिए। इससे यह हमारी स्किन को पफिनेस और सैगिंग से भी बचाता है। देखते हैं कि हमारा DIY जो होममेड लोशन उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। सबसे पहले हमें चाहिए रोज़ वाटर। हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एक बाउल लें और उसमें हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन को सूद करता है, इरिटेशन को करता है स्टॉप, रिड्यूस करता है हमारी स्किन से रेडनेस। इसमें पाए जाते हैं ऐसे के एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे कट्स को हील करता है, स्कार्स को रिमूव करता है, और अगर सनबर्न है तो उसे भी ये ट्रीट करता है। उसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे फेस पर प्रीमेच्योर एजिंग यानी उम्र से पहले झुर्रियाँ आने से भी रोकता है। और रोज़ वाटर हमारे pH लेवल जो कि आइडियली 5.5 के दरमियान रहना चाहिए उसे बैलेंस रखता है, जिससे हमारी स्किन बहुत सी प्रॉब्लम से बचती है। 5 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून ही ग्लिसरीन। यस, हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को हम सभी स्किन टाइप, चाहे वो ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऑयली स्किन कंडीशन जैसे कि एक्नी, स्किन इन्फेक्शंस, रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ट्रीट करता है। उसके अलावा ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्ट रखती है, सॉफ्ट और सपल रखती है, हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़र को करती है अट्रैक्ट यानी उससे पेनिट्रेट करती है, और हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती है। इसमें हम 5 टेबलस्पून रोज़ वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं 5 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये हम यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून रोज़ वाटर और 4 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद किसी भी बॉटल में स्टोर कर लें, और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी। आप इसे 1 मंथ ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जब भी अपना फेस वॉश करें तो इसे एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। आपको बहुत ही सूदिंग और रिफ़्रेशिंग फील होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को करेगा डीपली हाइड्रेट और आपकी स्किन को रखेगा बिल्कुल फ्रेश और ग्लोइंग।